12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और इस समय देश में वक्फ बिल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और ये पहली मर्तबा है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कहने पर इबादत गाहों में सियासत की गई है। आपने देखा कल जितने लोगों ने भी नमाज अदा की उसमें से ज्यादातर मुस्लिम ऐसे थे जिनकी हाथों में आपने पट्टी बंधी हुई देखी होगी, यानी काली पट्टी बंधी हुई देखी होगी आपने। असल में वो वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। वक्फ बिल अभी लोकसभा या राज्यसभा कहीं पेश नहीं किया गया है। जेपीसी में उस पर हर किसी की राय रखी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी 3 घंटे उसमें अपनी राय को रखा। हालांकि उसने बाद में कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। और जो 4 दिन का सत्र बचा है, इसी सत्र में वक्फ बिल को पेश किया जाएगा लोकसभा में। और संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस बिल पर चर्चा करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ चर्चा करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि विपक्ष भी इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हो। ये चर्चा लगातार चल रही है। ये आज की पहली और अहम खबर है। हमारे संवाददाता 12 बजे 12 खबर के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड राय प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। इंद्रवीर सिंह हमारे साथ रायबरेली, स्वागत आपका भी है। आदर्श गुप्ता ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरदोई से। ब्रजेश पांडे सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं, स्वागत आपका भी है। ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं और जितेंद्र श्रीवास्तव ये बस्ती से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा, चूंकि प्रदेश की राजनीति से ही उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उससे एक पता चलता है, अंदाजा लगता है। तो यहाँ आज की राजनीति किस पर फोकस है? आज क्या हुआ, बड़ी खबर यहाँ की क्या है? जी राहुल, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को अपना इंटरव्यू दिया था और एक और इंटरव्यू आज उन्होंने दिया है और इस इंटरव्यू में फिर से एक बार बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री पद के सवाल को लेकर के, केंद्रीय मतभेद को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के और सड़क पर नमाज को लेकर के सीएम योगी ने अपनी बात रखी है। सबसे पहले बात करते हैं उनसे। सबसे पहले जो सवाल था उसमें उनसे पूछा गया कि पीएम बनने की बात, क्योंकि बहुत बड़ा तबका आपको पीएम के रूप में देखता है, तो उन्होंने बोला कि मैं राजनीति में फुल टाइम जॉब के लिए नहीं हूं, इसकी भी एक समय सीमा होगी। साफ तौर पर उन्होंने केंद्रित किया और बताया कि इसकी एक समय सीमा है और मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है फिलहाल मैं उसको कार्य कर रहा हूं और राजनीति मेरे लिए फुल टाइम जॉब नहीं है। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के सवाल किया गया कि केंद्रीय नेतृत्व से आपके मतभेद की खबरें लगातार सामने आती है, तो उन्होंने इस पर बेबाकी से बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना जाने ये सवाल कहां से उठ खड़े होते हैं। अगर मेरे केंद्रीय के साथ मतभेद होते, केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद होते, तो क्या मैं यहाँ पर बैठा होता? मेरे किसी के साथ भी कोई मतभेद नहीं है। वही अगर वक्फ बिल की बात की जाए तो वक्फ बिल पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, साफ तौर पर उन्होंने बोला कि आप जरा, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग वो हल्ला मचा रहे हैं कि आखिर वक्फ बिल की वजह से किसका कल्याण हुआ है, मुसलमानों के लिए वक्फ बिल ने क्या किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बिल जो आएगा वो मुसलमानों के लिए भी लाभदायक होगा और इस देश में एक सबसे बड़ी विरोध की बात है कि जो भी अच्छे काम होते हैं तो उसका विरोध किया जाता है। और वक्फ बिल पर एक बात और उन्होंने बेबाकी से कही कि जो सरकारी संपत्ति है उस पर कब्जा करने के लिए और निजी स्वार्थ के लिए पूरा का पूरा ये वक्फ बिल है। सबसे बड़ी बात है कि जब सड़क पर नमाज की बात पे उनसे सवाल किया गया कि कुछ लोग कहते हैं सड़क पर नमाज पढ़ना है, तो उन्होंने बोला कि सड़क पर नमाज पढ़ने की बात की जाती है, इनको हिंदुओं से सीखना चाहिए कि अनुशासन क्या होता है। 66 करोड़ लोग आए प्रयागराज में और एक भी लूट की कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी जहां पर साफ तौर पर इंडिकेट करता है कि किस तरीके से अनुशासन में रह करके कार्य किया जा सकता है। इस तरीके की बदतमीजी जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात की उन्होंने कहा मेरे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है, अगर मेरा राष्ट्र सुरक्षित है तो मेरा धर्म भी सुरक्षित होगा। तो इस तरीके से लगातार बेबाकी के साथ उन्होंने इस इंटरव्यू में अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री पद के से लेकर के और केंद्रीय मतभेदों से लेकर के वक्फ बिल पर लेकर के सभी सवालों का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। एक बात और राहुल आपको बता दें कि आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आज लखनऊ जायंट्स के साथ पंजाब किंग्स का मुकाबला है और 50,000 दर्शक वाले अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम मेकाना में आज दोनों के बीच में मुकाबला 7:30 बजे खेला जाएगा, जिसको लेकर के सुरक्षा और ट्रैफिक के भी विशेष इंतजाम किए गए। जी राहुल। लेकिन अखंड 3 घंटे पहले जाने की बात सामने आ रही है। 7:30 का मैच हो रहा है और उसके बाद सोचिए कि 3 घंटे कोई पहले क्यों जाएगा? ये नियम क्यों लगाया गया है? एक्चुअली राहुल की जो शहीद पद के बगल में है और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो भीड़ होती है वो बेकाबू हो जाती है और पूरा का पूरा रास्ता ही जाम हो जाता है। तो
कई सारी एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है और वीवीआईपी प्रोटोकॉल की बात की जा रही। सबसे बड़ी बात है कि जो वीवीआईपी वहां पे जाएंगे तो उनका स्कॉट भी उनके साथ जाता है, लेकिन इस बार उनके लिए अलग से विशेष इंतजाम किए गए हैं। वीवीआईपी तो अंदर जाएंगे लेकिन उनका स्कॉट बाहर रहेगा और एक बार जो इसने मैदान में एंट्री कर ली उसको दोबारा अगर वो वापस बाहर जाता है तो उसको दोबारा स्टेडियम में एंट्री नहीं की जाएगी। तमाम इस तरीके की गाइडलाइंस इस बार जारी की गई है क्योंकि बहुत बेतहाशा भीड़ है। और सबसे बड़ी बात एक और राहुल निकल करके सामने आ रही कि पूरे जो जो टिकट्स हैं वो बिक चुके हैं और इस वक्त ब्लैक में टिकट मिल रहे हैं। इस तरीके की तमाम खबरें सामने आ रही है कि जो लोग हैं वो जो इस तरीके के मीडिएटर्स हैं वो ब्लैक में टिकट बेच रहे हैं। 500 वाले 1500 में, 1500 वाले 4 से 5000 में, 20 से 25,000 और कहीं यहाँ तक कि कुछ लोग तो जो बड़े बड़े जो विधायक या बड़े बड़े वीवीआईपीज हैं वो अपनी अपनी व्यवस्था करने के लिए महंगे में भी टिकट अपने लोगों के लिए खरीदने के लिए तैयार है। जी राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए अखंड आपका। हमारे साथ इंद्रवीर सिंह जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर सिंह, रायबरेली की आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, मैं बता दूं रायबरेली की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जो है उत्तर प्रदेश में राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्री मनकेश्वर सरण जो मंत्री है वो आज उनका रायबरेली एक दिवसीय दौरा हुआ है और उसके साथ साथ अगर बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्टेज है, स्टेज पे जो है राकेश प्रशांत जो उत्तर प्रदेश में जो है मंत्री है और दिनेश प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश में मंत्री है और जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी और मनकेश्वर शरण सिंह, ऐसे 3 मंत्री आज एक साथ इस मंच पे हैं और अभियान है। मैं दिखा दूं, कैमरामैन से कहूंगा दिखा दे, जो है संचारी रोग नियंत्रण अभियान जो है चालू किया गया है। 1 अप्रैल से इसका शुभारंभ आज किया जा रहा है माननीय मंत्री मनकेश्वर शरण द्वारा। और अगर बात करें दूसरी तो वहीं पे आज पूरे उत्तर प्रदेश में 2554 एम्बुलेंस जो है आज 108 एम्बुलेंस वितरित की गई है और उसको लेकर के अगर बात करें तो रायबरेली जिले को 108 एम्बुलेंस लगभग 100 एम्बुलेंस लगभग दी जा रही है। और अगर बात करें जिस तरीके से ये आज कार्यक्रम रखा गया, लगभग 100 एम्बुलेंस रायबरेली जिले में और पूरे जिले में जो उत्तर प्रदेश राज्य में पूरे अगर बात करें तो लगभग 2554 जो है ये एम्बुलेंस दिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, देखिए कि आप इस रंगोली के माध्यम से दिखाया गया ये तीसरा अभियान है जो आज का कार्यक्रम है उसके लिए आप दिखा दें। 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान उसकी झांकी यहाँ पे बनाई गई है। उस झांकी के माध्यम से ये दर्शाया गया स्कूल चलो अभियान, ये भी जो है अभियान है जिसके तहत आज उत्तर प्रदेश के 3 मंत्री जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं वो और रायबरेली जिले के एसपी और डीएम ये सब और सदर विधायक अर्चित सिंह, अलोन विधायक अशोक कोरी इस मंच पे जो है मौजूद है ताकि प्रशासन किस तरीके से मुस्तैदी ये भी दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे पूरे जिले का लगभग जितना जो आला अधिकारी है लगभग, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एडीएम प्रशासन हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो डीएम हो, किसी तरीके के और जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी है वो। और सामने दिखाऊंगा ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है 100 एम्बुलेंस जो रायबरेली जिले को आज मिल रही है 108 जिसका नंबर डायल किया जाता है वो। और अब बात करें तो जिस तरीके से आज ये हुजूम उमड़ा है, ये जीआईसी ग्राउंड है रायबरेली का और यहाँ पर ये जो है आज कार्यक्रम रखा गया जिसका शुभारंभ मनकेश्वर शरण सिंह मंत्री जो उत्तर प्रदेश में है वो कर रहे हैं। और ये इस तरीके से आज यहाँ पे 3 मंत्रियों का जमावड़ा हुआ है रायबरेली में और ये सारे तीनों अभियान आज संचारी रोग अभियान और स्कूल चलो अभियान और वहीं पे 108 एम्बुलेंस ये तीनों अभियान चालू किया जा रहा है। जी राहुल, इसकी चिंता हमारे देखिए जो प्रॉब्लम आती थी एम्बुलेंस के समय पर ना पहुंचने की, अब इसके बाद तो प्रॉब्लम दूर हो जानी चाहिए। अगर 100 एम्बुलेंस दी जा रही है रायबरेली जिले को इस सौगात के तौर पर दी जा रही है तो अब कम से कम ये समस्या तो नहीं आनी चाहिए कि एम्बुलेंस को कॉल किया जाए, एम्बुलेंस समय पर आदरणीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज की बड़ी खबर कौन सी है? अपनी सरकार के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार की इतनी खासियत ये है, जिस तरीके से साइबर ठगी का मामला लगातार सामने आता है, साइबर ठग कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का काम करते हैं। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो यहाँ की क्राइम ब्रांच की टीम है उसने 4 साइबर ठगों को जो है पकड़ा है, जिसमें से 2 लड़कियां बताई जा रही है, जिसमें एक अरिबा अंसारी और कीर्ति गुप्ता एक नाम की युवती को पकड़ा है। जिसमें पकड़ने के बाद उन्होंने साफ एक खुलासा किया है कि 1.5 साल पहले कहीं ना कहीं वो नौकरी की तलाश में Naukri.com पर उनको इस काम में लगाया और फर्जी जो है कहीं ना कहीं उनको एक लेटर दिया गया, जिसके बाद में वो जब काम उन्होंने शुरू किया तो उनको लगभग 2 महीने काम करने के बाद में पता चला कि वो कहीं ना कहीं साइबर ठगी के रूप में काम कर रही है और लोगों को ठगने का काम कर रही है। तो वो काम कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगने लगा और उन्होंने इस काम को अपना ही
बना करके उसमें परसेंटेज पे काम शुरू कर दिया। इसके बाद में एक पंजाब से विकास नामक युवक के पास उन्होंने फोन किया, तो उसने पुलिस को सूचना दी, तो उसके बाद इनके 4 युवकों को पकड़ा, 4 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें 15 सदस्य अभी भी इनके जो है नहीं पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं साइबर ठगी के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इसमें पुलिस शिकंजा कसने का भी कार्य कहीं ना कहीं कर रही है। राहुल, धन्यवाद अवनीश अवस्थी इस इंफॉर्मेशन के लिए आपका। ज्ञानेंद्र मिश्रा, प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल देखिए राहुल, खबर बताने से पहले विजुअल मैं चाहूंगा कि अपनी टीम से कि एक बार वो विजुअल चला दे कि जिस तरीके से पूरी खबर उसी पे निर्धारित है, और आगे बताएंगे कि क्या खबर है पूरी। आप बताइए, मैंने टीम को कह दिया वो तुरंत प्ले करती है विजुअल। बिल्कुल देखिए राहुल, आज महिलाएं जो है सड़क पर उतरी हैं। सड़क पर उतरने का कारण सिर्फ एक है, कारण ये है कि जो अभी नया साल खत्म हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं 31 मार्च नया साल क्लोजिंग हुआ, शराब के ठेकों को लेकर के 1 महीने पहले ही आवंटन कर दिया गया था। और जो शहर के बीचों बीच मॉडल शॉप है, उसको लेकर के आज महिलाएं सड़क पर उतर आई हैं, और सुबह 7 बजे से ही वो लोग सड़कों पर है। उनका साफ तौर पे एक ही चीज का कहना है कि ये जो शराब का ठेका है, मॉडल शॉप कह सकते हैं, उसको यहाँ से तत्काल प्रभाव में हटा देना चाहिए। एक गाइडलाइन होती है, गाइडलाइन के तहत ये शराब का ठेका पहली बात तो है नहीं, और दूसरी बात रिहायशी इलाके में है, यही एक मात्र रास्ता है। ठेकों के बगल से ही रास्ता जाता है, उनके घरों के लिए जाता है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये ठेका हटा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से एक मिनट जरा बर्दाश्त कर रहे विजुअल्स हैं। देख लेते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं। ज्ञानेंद्र एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हम लोग के आने जाने का हमेशा दिनों रात 24 घंटे पी के लौटते रहते, उल्टियां करते रहते, बाथरूम करते रहते हैं। कोई सभ्यता नहीं है, कोई आप जानते नहीं कि पीने वालों का कोई मायना होता नहीं है। उनकी आगे टीम बनाओ, ऐसी कहावत है। महिलाओं की शिकायत पर प्रशासन ने अब तक क्या किया ये बताइए। वो तो मैंने विजुअल देख लिया, वो बात कर रही है, प्रशासन से अपनी शिकायत भी कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल आज से नए ठेकेदार जो है अपना ठेका चलाने का प्रयास तो कर रहे हैं, क्योंकि कल से उन्होंने काम लगा दिया था इस ठेके के अंदर ही, और कल से ही ये लोग विरोध प्रदर्शन में लगे हुए थे कि ये ठेका शुरू ना हो, इस ठेके को कहीं और भी किया जा सके। सबसे बड़ी बात आपको राहुल मैं बता दे रहा हूँ, जहां ये ठेका है मात्र 30 मीटर की दूरी पे महाविद्यालय है, मात्र 30 मीटर। मैं गलत नहीं हूँ, शायद मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर एक घर छोड़ने के बाद में इस ठेके के बाद में बात करूं, तो विद्यालय का जो है बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो महिलाओं का एक ये आरोप है। पहली बात तो हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, तब लोग सुबह से ही शराबी यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। दूसरा आरोप ये है कि जब हम लोग घरों से निकलते हैं, तो और जब घरों को वापस जाने को होता है, तो हम लोग आने जाने में दुश्वार हो जाता है कि हम लोगों को गंदे नालों की ओर से जाना पड़ता है पीछे। और इस शहर का सबसे रिहायशी इलाका कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रतापगढ़ और अयोध्या राजमार्ग है, और यहाँ से हनुमान जी की मंदिर और डिग्री कॉलेज के बीच में अगर ये कहूँ तो ये है। और मैं गाइडलाइन भी पढ़ रहा था कि 200 मीटर की दूरी और मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। अगर मैं दोनों के बीच की बात करूं तो मात्र 100 मीटर का भी रेंज नहीं होगा। और ये ठेका खुला हुआ है, महिलाएं काफी रोक में है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस ठेके नहीं हटाया जाएगा, चलिए, इस पर तब प्रशासन तक का हम पूरी लोग एक्शन ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। जरूर इस पे अपडेट कीजिएगा ज्ञानंद। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदर्श गुप्ता हरदोई जुड़े हैं। आदर्श, आज आपके यहाँ बड़ी खबर कौन सी है? अभी फिलहाल आदर्श हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार स्क्रीन पर लाइए सबको सामने। आदर्श गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थनगर से, बाबू अभिषेक सिंह जुड़े हैं भदोही से, और जितेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ बस्ती जुड़े हैं। इन चारों संवाददाताओं को सभी को फ्रंट पर लेकर आइए। आदर्श, आपके यहाँ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल जी, आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद की जो सबसे बड़ी खबर है वो हरियाणा थाने से जुड़ी हुई है। मैंने इसको कुछ विजुअल भेजे, इसको भी प्ले करवा दीजिएगा। हरियाणा थाना क्षेत्र का ये एक मामला है जहां पर एक व्यक्ति ने 112 डायल को फोन किया है, और वो फोन करने का पूरी जानकारी दी कि वहां पर पियानी थाना क्षेत्र के अंदर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर गाय को काटा जा रहा है, जिससे वहां पर जब 112 की एम्बुलेंस 112 डायल की गाड़ी पुलिस की पहुंची है वहां पर, तो जब वहाँ थोड़ी जांच की गई, लेकिन वहां पर उस घटना को असत्य पाया गया। फिर वहाँ के जो यानी कि पुलिस थी, पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को फिर संपर्क किया गया। तो उस व्यक्ति के पास आज जब उससे जानकारी की गई कि आपने 112 जो पुलिस को डायल किया है, क्या घटना थी, तो जानकारी में कि वो दारू के नशे में उसने 112
फोन को डायल किया, जिससे वहां पर पुलिस पहुंची, जिसकी वो घटना असत्य पाई गई और तत्काल पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर वो कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जी बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए आदर्श। इस खबर को आप आगे भी कीजिएगा जी फॉलो राहुल अप जी। के लिए। जितेंद्र, बस्ती से आज की खबर कौन सी है बड़ी? बिल्कुल राहुल, अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की जाए तो मैं जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार जिस तरह से 24 तारीख को देखा गया था कि एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु हो गई थी, कहीं ना कहीं उसमें राजनीति भी काफी तेजी हो गई, क्योंकि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, बीजेपी की भी बात की जाए तो तमाम जो है बीजेपी के विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, यहाँ तक के समाजवादी पार्टी के जो है वर्तमान के सांसद है, कांग्रेस के हैं, तमाम ऐसे अहम नाम है जो मैं बताना चाहूंगा, जो कई ऐसे नेता है जो बस्ती में आए। उन्होंने यहाँ तक कि माता प्रसाद पांडे भी है, जो कि कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के काफी करीबी माने जाते हैं, कि ये भी माना जाता है कि उनका वोट बैलेंस कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए काफी खास होता है। ये भी बता दें अखंड कि पूर्व जिस तरह से आईपीएस रहे जो है अमिताभ ठाकुर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मानवाधिकार को एक लेटर भी लिखा है, उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट भी किया, उन्होंने एक शब्द उसमें बिल्कुल है कि उन्होंने बाइट भी दी, उसमें यह भी कहा कि बस्ती पुलिस पे आरोप भी लगाया है। कहीं ना कहीं बस्ती पुलिस की बात ना की जाए, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कस्टडी में लेके जो है नाबालिग बच्चे हो या बालिक हो, कोई भी हो, जिस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके टॉर्चर से जिस तरह से होता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर उन्हें एक सवालिया निशान भी खड़ा किया है और ये आरोप भी लगाया कि प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं इस पे जो है पाबंद लगाने में नाखुश है। कहीं ना कहीं वो इस तरह से जिस तरीके से पुलिस वालों को खुली छूट दे रखी है कि जिस तरीके से हो उनको लोगों को मारा जाए, पीटा जाए, जब वो उनकी स्थिति खराब हो जाती है, उनकी मृत्यु होने वाली होती है या कुछ इस तरह से इंसिडेंट होने वाले होते तो उनको छोड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक काफी जो है इस पे एक अपना एक बयान जारी किया और ये भी कहा है कि मैं इस पे कार्रवाई की भी मांग करूंगा और यहाँ तक कि जो है शासन को भी बिल्कुल लिखूंगा इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई है। वहीं अगर मैं बात की जाए, अगर ये राहुल सारी बातें चलती रही, लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती के जो बीजेपी के विधायक है अजय सिंह है, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जिस तरीके से उनका नाम भी बीच में बार बार आ रहा था कि उन्होंने इस मामले में कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें एक गनर था जो उनका पूर्व में उनका गनर रह चुका था, कहीं ना कहीं जो एसओ थे वो बाबू साहेब होने की वजह से, ठाकुर की वजह से कहीं ना कहीं ये आरोप लगता रहा कि हो सकता हो कि इन्होंने जो है उनको बचाना चाहते हैं। ये आरोप लगातार पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो लगातार लोग लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने कल एक वीडियो उन्होंने वहां पे जाके जारी किया, एक बाइट दिया, जिन्होंने बताया उसमें कि इस तरह का कुछ नहीं, मेरा उनसे किसी तरह से कोई संबंध नहीं है, मेरा सिर्फ संबंध अगर किसी से है तो वो जनता से, क्योंकि जनता मुझे वोट देती है और जनता के वोट देने पे मैं यहाँ पे आया हूँ। जनता से जो है वही मेरा आगे भविष्य है। कोई अधिकारी या कोई पुलिसकर्मी, कोई डीएम हो या एसपी हो, किसी से हमारा कोई संबंध नहीं, संबंध यानी अगर यहाँ पूरी पे छूट पुलिस गया। पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है, पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा हुआ है, जो उन्होंने प्रश्न उठाया हुआ है। धन्यवाद जितेंद्र आपका। ब्रजेश पांडे, आपके यहाँ से बड़ी खबर कौन सी है आज की? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा राहुल कि जिस तरीके से एक अंकुश लगाती है और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ डुमरियागंज में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की जो महामंत्री प्रभावती देवी हैं, उनके द्वारा अपने ही विभाग के सीडीपीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से भी फिलहाल जल्दी में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति हुई थी, उसमें उन लोगों से पैसे वसूल किए गए और जो कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उनकी नियुक्ति कराने में काफी हेरफेर भी कर रहे हैं। जी राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, आगे अधिकारियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बाबू अभिषेक सिंह भदोही से आज की खबर कहाँ है, कौन सी है और कहाँ मौजूद हैं आप? जी राहुल जी, इस वक्त मैं भदोही में मौजूद हूँ। भदोही के NH-31 भी नेशनल हाईवे है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। कल दोपहर में एक घटना घटी भदोही में। जो है कि पांटून पुल है, पांटून पुल पे एक ऑटो जो है कि गड़बड़ी की वजह से, पांटून पुल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं थी, उसकी गड़बड़ी की वजह से वहां एक ऑटो पलट गई, लेकिन जान माल का खतरा नहीं देखा गया। इसमें जितने भी सवारी थे मौजूद वह जो है कि बाल बाल बच गए। लेकिन आखिरकार इसकी शिकायत लगातार की जा रही थी, स्थानीय प्रशासन को भी की गई थी, वहां के लोग जो है कि शिकायत भी किए थे। इसके बावजूद भी यहाँ जो है कर्मियों को नहीं दूर किया गया। मैं कहूंगा जरा वो वहां की तस्वीरें दिखाएं, मैंने जो है कि तस्वीरें भेजी है। ये जो तस्वीरें जो है कि मैं बता रहा हूँ, ये तस्वीरें भदोही के कोयलौना थाना क्षेत्र के जो है कि जो है गंगा नदी किनारे घाट की है। ये जो है कि पांटून पुल क्रॉस कर मिर्जापुर प्रयागराज वाया जो है कि रास्ता जाता है। यहाँ लगभग कई जो है कि हजारों की संख्या में लोग लगातार यात्रा करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर लगातार
ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं एक दिन बड़ा जो है घटना का अंजाम देखने को मिल सकता है। जी राहुल, जरा तस्वीरों को दिखाएं, मैं सीधी से कहूंगा। बिल्कुल तस्वीरें जरूर दिखाई जाएगी 9 बजे 9 खबर में, चूंकि अभी थोड़ा समय का अभाव है, 12:25 हो रहा है। बहुत धन्यवाद बाबू अभिषेक सिंह इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए, और 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए हमारे दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।